हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। आज जो टॉपिक है ये है अग्नि पी। अग्नि 5 के बाद जो सिक्स्थ अग्नि सीरीज की जो मिसाइल टेस्ट हुआ है इसका सक्सेसफुल, ये है अग्नि पी। देखिए, आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनमें करंट अफेयर्स का सिलेबस है, करंट अफेयर्स आपके सिलेबस में है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो भी डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अग्नि पी, ये अग्नि सीरीज की मिसाइल है। आपको जो ध्यान में रखना है, एक तो इम्पोर्टेंट ये कि इसको डीआरडीओ ने सक्सेसफुल टेस्ट किया है। इसका डीआरडीओ ने, आपको इसरो डीआरडीओ में कंफ्यूज किया जाता है, लेकिन ये इसका डीआरडीओ ने किया है। जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है उसने कहाँ से किया है, इसको ओडिशा से किया है। ओडिशा का जो बालासोर तट है वहाँ से किया है, और वहाँ पे भी जो एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है वहाँ से इसको लॉन्च किया है। ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें स्पेशल क्या है अग्नि पी में, जो बाकी में नहीं था। देखिए, ये अग्नि सीरीज की मिसाइल है लेकिन एडवांस वर्जन है। जो अग्नि सीरीज की मिसाइल है उसका ये एक तो एडवांस वर्जन है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो रेंज है ये 1 से और 2 के 1000 से 2000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये एडवांस है। पहले क्या होता था कि जो मिसाइल टेस्ट होते थे या मिसाइल थे जितने भी बैलिस्टिक, जो बाकी के कंट्रीज ने बनाना शुरू किया था, तब उसमें क्या है कि एक सटीकता नहीं थी, इसलिए उनका साइज़ बहुत बड़ा होता था। और साइज़ बड़ा इसलिए रखा जाता था कि ज़्यादा से ज़्यादा उनमें विस्फोटक ले जाए जा सके, ताकि अगर टारगेट इधर उधर भी हो जाता है तो भी आसपास के एरिया में एक बहुत बड़ा डैमेज हो सके। इसलिए उनकी सटीकता बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, बेहद सटीक नहीं थे वो, एकदम पिन पॉइंट टारगेट नहीं अचीव कर पाते थे, साइज बड़ा होता था उनका। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं है। अग्नि प्राइम है, ये पिन पॉइंट टारगेट पे अटैक करती है, और इसने टारगेट अचीव भी किया है अभी जब इसका टेस्टिंग हुआ है। इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इसीलिए ये इसकी सटीकता भी ज़्यादा है, और इसका सिस्टम पे कंट्रोल भी है और सटीकता भी है। ये दो चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। और इसका वेट भी उतना नहीं है। इसका जो पिन पॉइंट टारगेट है अचीव करता है ये मिसाइल, इसलिए इसका वजन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अब ज़्यादा वो वारलोड ले जाने की ज़रूरत नहीं है। वारलोड क्या है, जो विस्फोट होता है उसको वारलोड वारहेड बोलते हैं। वारहेड ज़्यादा ले जाने की ज़रूरत नहीं है। मिसाइल क्या होता है, मिसाइल देखिए अपने आप में एक प्लेटफॉर्म होता है जो विस्फोट को टारगेट तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाइल दो तरह के होते हैं, एक तो होता है क्रूज मिसाइल और दूसरा होता है बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या है कि उसका इंजन जब तक चलता रहता है जब तक वो टारगेट तक नहीं जाए, और उसको कम ऊंचाई पे उड़ाते हैं ताकि वो दुश्मन की रडार की पकड़ में भी ना आए, जो एनिमीज हैं उनकी रडार में नहीं आए, और कम हाइट पे ही उड़ाते हैं उसको। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है, एक तय दूरी होती है और उस डिस्टेंस तक व्हीकल की पावर दी जाती है और फिर छोड़ दिया जाता है। जैसे आपने बंदूक की गोली है, उसमें जितनी आप एनर्जी देते हैं वो उतनी ही उसको शक्ति मिलती है, और वो उसी के हिसाब से अपनी जो जर्नी है वो पूरा करती है। अब इसमें क्या होता है बैलिस्टिक मिसाइल में, बैलिस्टिक मिसाइल है इसमें प्रोपेलेंट होता है। प्रोपेलेंट या समझे आप एक इंजन होता है। यह आपको ध्यान रखना होता है, रखना होगा कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या डिफरेंस है। बैलिस्टिक मिसाइल में प्रोपेलेंट होता है, जो प्रोपेलेंट क्या करता है, इसको कुछ डिस्टेंस तक ले जाता है और फिर इससे बाद में अलग होकर गिर जाता है। जो वार हेड है या विस्फोटक कहें, उसको जो अब तक इसने प्रोपेलेंट ने पावर दी थी, उस पावर की वजह से वो टारगेट तक अपनी जो जर्नी है वो कंप्लीट करता है। और इसमें लगभग एक चौथाई
वन फोर्थ जो क्रूज मिसाइल में इंजन ऑन रहता है, इसमें वन फोर्थ, एक चौथाई वक्त तक ही इंजन ऑन रहता है। उसके बाद में क्या होता है, देखिए बैलिस्टिक मिसाइल पहले ऊपर जाता है और फिर यूं आता है। तो ये पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण है उसकी वजह से वार हेड छोड़ देता है, क्योंकि इंजन इसको यहाँ तक ले गया और उसके बाद ये नीचे आता है। तो एक अर्धचंद्राकार सा बनता है, जबकि उसमें क्रूज मिसाइल में ऐसा नहीं होता है, वो अपने टारगेट पे इस तरीके से जाता है। ये एक कारो बनाता है और फिर इसकी एक खासियत बैलिस्टिक मिसाइल की ये हो रही है कि इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि ये सामने वाले को संभलने का मौका नहीं मिलता है। अग्नि 5 का आपने पढ़ा होगा, उसकी 5,000 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज है, जिस पे चाइना ने यूनाइटेड नेशन में ऑब्जेक्शन भी किया था, लेकिन उसको भारत ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और वो कर लिया उसका टेस्टिंग। ये इसके बारे में कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखनी है। ये बैलिस्टिक मिसाइल है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अकॉर्डिंग काम करता है। इसमें प्रोपेलेंट होता है और ये छठी मिसाइल है, अग्नि मिसाइल सीरीज की 6th मिसाइल है। 2 स्टेज इसमें जो प्रोसेस है वो 2 स्टेज होता है। 2 स्टेज ये हो गया 1 स्टेज और सेकंड स्टेज, ये 2 स्टेज होता है। आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।